वेलकम टू माय चैनल कॉमर्सिफिकेशन। आज उन कारणों को देखेंगे, उन रीजंस को देखेंगे जिसकी वजह से इग्नू का पेपर क्लियर नहीं हो पाता या फिर कम मार्क्स आते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला रीजन ये है इग्नोरेंस ऑफ स्टडी मटेरियल। सबसे बड़ी गलती कर देते हैं स्टूडेंट्स की, स्टडी मटेरियल को इग्नोर कर देते हैं और उससे पढ़ाई नहीं करते और स्टडी मटेरियल पे अपना विश्वास नहीं दिखाते, जबकि सप्लीमेंट्री बुक्स पे विश्वास दिखाते हैं या और कोई किताब इकट्ठे करने में टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। स्टडी मटेरियल से ही क्वेश्चन पेपर बनता है और ये एक्सक्यूज बनाना छोड़ दो कि मैं स्टडी मटेरियल से पढ़ के गया था पर क्वेश्चन पेपर जो है बाहर से आ गया। ऐसा कुछ नहीं होता कि क्वेश्चन पेपर से बाहर से आता है। अगर आपने अपने स्टडी मटेरियल का सही से अध्ययन किया होगा, सही से सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े होंगे, तो सब कुछ आपका स्टडी मटेरियल से ही आता है। तो इसलिए एक्सक्यूज बनाना छोड़ दो। एंड थर्ड, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ समरी पढ़ के चले जाते हैं चैप्टर की। तो ये बिल्कुल गलत है। आप समरी से अपना पेपर क्लियर नहीं कर पाओगे क्योंकि समरी में सारे पॉइंट्स कवर नहीं हो पाते और जो डीप पॉइंट होते हैं वो तो समरी से बिल्कुल कवर नहीं हो पाते। इसीलिए समरी पे डिपेंड नहीं होना, पूरे चैप्टर्स पढ़ने हैं और स्टडी मटेरियल पे विश्वास करके जाना है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे डिपेंड होके चले जाते हैं। उनको लगता है कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ जाऊंगा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे और मैं पास हो जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हमें इसलिए कंसीडर करना चाहिए कि हम क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को समझ सके कि किस चैप्टर में से कितने मार्क्स का आता है और किस बुक में से कितने मार्क्स का आता है। ठीक है। समझ लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं या दो तीन क्वेश्चन आ जाते हैं, तब भी आप अपना पेपर क्लियर नहीं कर पाएंगे। आपको अपनी बुक को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सिर्फ और सिर्फ पैटर्न को कंसीडर करने के लिए और किस बुक में से कितने मार्क्स का आता है या किस चैप्टर में से कितने मार्क्स का आता है, इसको देखने के लिए कंसीडर कीजिए। अपनी बुक को इग्नोर मत कीजिए। ठीक है। थर्ड इज बीट अराउंड द बुश, मतलब कि इधर उधर की बातें करना, पॉइंट पे नहीं आना। और ये जनरली हम अपने एग्जाम के दौरान करते हैं जब हम आंसर्स लिख रहे होते हैं। तो यार ये बिल्कुल नहीं करना। जब आप आंसर लिखते हैं तो आपको स्टोरी नहीं लिखनी, जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वही लिखो। इधर उधर की बातें नहीं करनी है, कहानियां नहीं बनानी है, क्योंकि इससे आप सिर्फ टीचर को फ्रस्ट्रेट कर रहे हो। वो आपको मार्क्स या तो कम देगा या तो देगा ही नहीं, क्योंकि आपने इधर उधर की स्टोरी लिखी है। ठीक है। अगर आपको आंसर नहीं आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी लिख दोगे। अगर आपको आंसर नहीं आता या तो आप इग्नोर करो, अगर उसके बारे में आपको रेलेवेंट पॉइंट थोड़ा सा पता है वो लिख दो। अगर बिल्कुल नहीं पता तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, पर इधर उधर की स्टोरी बनाने की जरूरत नहीं है। सेकंड सबसे रॉन्ग अजम्पशन जो लोग बच्चों के दिमाग में ये है कि जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपसे 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप 6 पेजेस का आंसर लिख दोगे। ऐसा नहीं है। आप टीचर को सिर्फ फ्रस्ट्रेट कर रहे हो। मैं फिर से ये बात बोल रही हूँ, आप टीचर को सिर्फ फ्रस्ट्रेट करते हो ज्यादा लिख के। आपसे जो पूछ रहा है क्वेश्चन सिर्फ उतना ही आंसर लिखना है, उसके अलावा आपको इधर उधर की बातें लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ डू यू प्रेजेंट द आंसर। आप अपने आंसर को कैसे प्रेजेंट करते हैं। देखिए, आप इससे फेल तो नहीं हो सकते कि आपकी प्रेजेंटेशन के बेसिस पे, पर आपके मार्क्स डिपेंड करते हैं आपकी प्रेजेंटेशन पे। देखिए, लोग सोचते हैं कि यार एग्जाम के दौरान आंसर की प्रेजेंटेशन कौन देखेगा। अगर आप इधर उधर की स्टोरी लिख सकते हो तो मेरे हिसाब से आप प्रेजेंटेशन भी देख सकते हो कि आप अपने आंसर को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। प्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि आप आंसर को पैराग्राफ में ना लिख के पॉइंट्स में लिखें। आप फ्लो चार्ट्स बनाए अपने आंसर को अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए। ठीक है। पैराग्राफ इग्नोर कीजिए, पॉइंट्स में आंसर लिखिए। अगर क्वेश्चन कोई डिफरेंस बिटवीन वाला है या किसी दो पॉइंट में आपको अंतर बताना है तो टेबुलर फॉर्म में बताइए, वो सबसे सही फॉर्म होता है। और अगर आप किसी क्वेश्चन में फॉर्मूला, किसी आंसर में यदि आप कोई फॉर्मूला लिख रहे हैं तो उसको सही से मेंशन कीजिए। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं कोई फॉर्मूला लिख रही हूँ x माइनस वाई, तो मुझे इसमें बताना है कि x क्या है। मतलब समझ लो x नंबर ऑफ डिमांड्स है, y नंबर ऑफ सप्लाई है, तो आपको उन अब्रीवेशंस को अच्छे से खोल के भी बताना है। ठीक है। तो प्रेजेंटेशन मैटर करती है आपके आंसर को बेहतर बनाने के लिए। और सेकेंड पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है कि एग्जाम्पल्स दो। एग्जाम्पल देने से आपका आंसर और निखरता है। इससे टीचर को लगता है कि आपको कॉन्सेप्ट सही से समझ में आए हैं। ठीक है। तो ये कुछ 4 पॉइंट्स थे जो मुझे लगता है
कि जिस वजह से आपके मार्क्स कम आ रहे हैं या फिर आपसे आपका पेपर क्लियर नहीं हो रहा है, तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखिए और अच्छे से अपने स्टडी मटेरियल को सीरियसली लीजिए, क्योंकि स्टडी मटेरियल के अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपका स्टडी मटेरियल आपको अभी तक नहीं मिला है तो आप अपने रीजनल सेंटर में जाके पूछिए, और रीजनल सेंटर वाले अभी कह रहे हैं कि आपको वेट करने को बोल रहे हैं। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी मटेरियल को इग्नू की ई ज्ञान कोश वेबसाइट पे जाकर। पर स्टडी मटेरियल को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए। सप्लीमेंट्री बुक्स आप खरीद सकते हैं, पर पूरी तरीके से सप्लीमेंट्री बुक पे डिपेंड मत होइए। जो स्टडी मटेरियल है वही सफिशिएंट है, उससे आप एग्जाम आराम से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कॉमर्सिफिकेशन। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।